हेलो बच्चों। ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का। क्वेश्चन में आपको बोला गया है द प्रोडक्ट पी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको बताना है इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट पी क्या होगा आपका। ठीक है, अब देखो बेटा, आपको क्या कर रखा था इस क्वेश्चन में। आपको एक कंपाउंड गिवन था जिसकी रिएक्शन आपने कराई है जिंक और मरकरी HCl लेके, बना है प्रोडक्ट पी। अब बेटा देखो, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन हमारा बहुत आसान है, पर मैं इसमें आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, आज आप उसको देखना। ठीक है, देखो, तो पहले आज हम सीखेंगे क्लीमंसन रिडक्शन। क्लीमंसन रिडक्शन क्या होता है? शॉर्टकट में हम इसको बोलते हैं CR। शॉर्टकट में बोलेंगे CR, दैट इज क्लीमंसन रिडक्शन। तो इस रिडक्शन में क्या होता है बेटा, जो भी आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल के अंदर भी याद रखना है, क्या तो आपके पास लेना है आपको एक एल्डिहाइड, या फिर आप ले सकते हो अपना एक कीटोन। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, एक बनाया एल्डिहाइड, एक बनाया मैंने कीटोन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या करते हैं, जब भी आप एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन कराते हो, जिंक मरकरी और साथ में लेते हो HCl, तो जो आपको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिख रहा है बेटा, यही कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाता है CH2 में। जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था ये हमारा कन्वर्ट हो गया CH2 में, है ना। ये इसको हम बोलते हैं क्लीमंसन रिडक्शन। आपको मैकेनिज्म में नहीं जाना है, आपको इतना याद रखना है, ये हमारे पास होगा जिंक मरकरी HCl, इसको बोलेंगे क्लीमंसन रिएजेंट। क्लीमंसन रिएजेंट क्लियर है। अब आप कहोगे सर इसमें नया क्या है। अब इसमें नया क्या है वो देखो। अब यहाँ बच्चा गलती क्या करता है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन जेई पूछ सकता है जहां पे आप मिस्टेक करोगे। सपोज करो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन दिया, ठीक है, मैंने कहा बेटा इसकी रिएक्शन करा दो जिंक मरकरी और साथ में मैंने ले रखा HCl। बच्चा कहेगा सर देखो, ये आपके पास क्या है, एक कीटोन, और आपने क्या करानी है यहाँ पे, क्रीमंसन रिडक्शन करानी है। अभी तो आपने बताया कि जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसको हटा दो और वही दो बॉन्ड बना दो कार्बन के किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। आप बोलोगे सर देखो ये आपका प्रोडक्ट है, और जैसे ही आपने इसको बोला सर ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ये क्वेश्चन आपका यहीं पे क्या हो जाएगा, गलत। क्यों? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, होता क्या है बेटा, यहां तक आपने कराई है क्रीमंसन रिडक्शन, पर हमारे पास क्या है, हमारे पास अभी जिंक है, हमारे पास मरकरी है, हमारे पास HCl है। क्योंकि जैसी कार्बोनिल हमारा जैसी हमने कार्बोनिल का क्या करा, रिडक्शन। बेसिकली यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप का क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। जैसी कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करा, अभी जो कंपाउंड बना है, ये कंपाउंड क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड। जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड। और यहां से बेटा हमारी एक रिएक्शन ओपन होती है जिसका नाम है मेटर रिडक्शन। क्या नाम है इसका, मेटर रिडक्शन। ये रिएक्शन क्या है बेटा, जब भी आप RCl की रिएक्शन कराते हो जिंक मरकरी और HCl लेके, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो RH बनता है। बेसिकली आपके इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा कि सबसे पहले आपने क्या करा, देखो जरा क्वेश्चन को मैं फिर से बना देता हूँ। आपने क्या करा, जब तक कार्बोनिल ग्रुप है, मतलब कीटोन ग्रुप है या एल्डिहाइड ग्रुप है, तब तक तो ये रिएजेंट क्या कराएंगे, क्रीमंसन रिडक्शन। और जब ये क्रीमंसन रिडक्शन करेंगे, उस समय हम कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हटा देंगे और CH2 लगा देंगे कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। अब फर्दर ये रिएक्शन होगी और यही जिंक मरकरी और HCl जो है ये बिहेव करेंगे किसकी तरह, मेटर रिडक्शन की तरह। कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पर, यहाँ पे जो रिएक्शन होगी उसका नाम होगा मेटर रिडक्शन। और इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो होगा वो होगा आपके पास साइक्लोहेक्सेन। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती में इसको फाइनल आंसर लगा देते हैं, तो ये जो बेटा ये आपका फाइनल आंसर, बोलो बच्चों, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आया। अब मैं पॉइंट नंबर 2 समझा रहा हूँ जो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने क्या करा, अगेन देखो बेटा मैं इसी तरीके से समझाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि फर्दर क्या हो सकता है। सपोज करो आपने क्या करा, आपने जिंक लिया, मरकरी लिया, HCl लिया। आप देखोगे सर यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रीमंसन रिडक्शन। क्रीमंसन रिडक्शन में क्या करना है, कार्बन, क्या करना है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हटाना है और कार्बन के दो सिग्मा बॉन्ड बनाने H2 के साथ। अब यहाँ पे क्या होता है ना बेटा, आपको साइड ग्रुप पे ध्यान देना है। साइड ग्रुप क्या है आपके पास, आप खुद देखो, साइड ग्रुप आपके पास क्या है बेटा, साइनाइड। साइड ग्रुप आपके पास क्या है, साइनाइड है। ये आपके पास क्या आ गया, साइनाइड। अब होता क्या है बेटा, आगे की कहानी सुनना। होता क्या है,
जिंक क्या है? जिंक तो मेटल है, और मेटल का काम है क्या देना? मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन देना। अगर मैं जिंक की बात करूं, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है? 30। ये क्या लिखा मैंने? जिंक का एटॉमिक नंबर कितना है? 30। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, मैं पूरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखूंगा, है ना, आपको थोड़ा सा यहाँ से रिलेट करना पड़ेगा। अगर मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो मैंने लिखा आर्गन, आर्गन लिखते मेरे 18 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कवर। उसके बाद आएगा बेटा 3d10 और 4s2। इसका मतलब जिंक के ये n इज इक्वल टू 4 क्या हो गया? n इज इक्वल टू 4 हो गया मेरे लिए बैलेंस शेल। तो जिंक के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो जिंक क्या करेगा बेटा? दो में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। दो में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो बैलेंस शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? एक। एक इलेक्ट्रॉन वाले को क्या बोलते हैं? रेडिकल। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर भी गया तो कौन सा चार्ज आ गया? जिंक पे पॉजिटिव। ये आई थिंक ये कहानी समझ में आई। जिंक पे बेटा पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि जिंक में से एक इलेक्ट्रॉन निकला है। और मैंने साथ में क्या बना रखा है? एक रेडिकल। क्यों बना रखा है रेडिकल? क्योंकि इसके पास एक सिंगल, या लिख देता हूं मैं, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से कहानी सुनो। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये एक इलेक्ट्रॉन कहां पे अटैक करेगा? हाइड्रोजन पे। और बाहर किसको निकाल देगा? बाहर निकाल देगा Cl माइनस को। तो यहां से जो आपको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है आपको? हाइड्रोजन मिलने वाली है। आपको हाइड्रोजन रेडिकल लिख देता हूं। हाइड्रोजन रेडिकल मिलने वाली और Cl माइनस। आपको पता है रेडिकल कैसे होते हैं? हाईली अनस्टेबल। तो एक हाइड्रोजन रेडिकल एक दूसरे हाइड्रोजन रेडिकल के साथ जुड़ता रहेगा और क्या बनाएगा? H2। अगर आपके पास n मोल रेडिकल थे तो क्या होगा? n/2 मोल्स H2 मिलेगी। मतलब अगर एक मोल रेडिकल है तो हाफ मोल H2 मिलेगी। अब यहां से कहानी सुनो। यही हाइड्रोजन बेटा, यही हाइड्रोजन क्या करती है? साइनाइड पे जाके जुड़ती है। पहले ये बताओ, साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है? कितने बॉन्ड है बताओ? 3 बॉन्ड। जैसी एक हाइड्रोजन जाके जुड़ी तो ये बना CH डबल बॉन्ड NH। मतलब जो पहले साइनाइड था, अब वो क्या बन गया आपका? इमाइन। क्या बन चुका है? इमाइन। और फिर से बेटा एक मोल हाइड्रोजन आएगी, वो एक मोल हाइड्रोजन भी जाके जुड़ जाएगी तो क्या मिलेगा? CH2 और NH2। अब ये क्या बन गया बेटा? अमाइन। ये याद रखना, अगर साइनाइड ग्रुप लगा है तो साइनाइड ग्रुप भी फर्दर रिएक्ट कर जाएगा जिंक, मरकरी और HCl के साथ, और आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यहाँ पे अमाइन। आइए क्वेश्चन को जरा समझिए, फिर से मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। यहाँ पे आपने ले रखा है जिंक के साथ मरकरी और साथ में ले रखा है HCl। तो पहले करा दी क्लीमंसन रिडक्शन। जब क्लीमंसन रिडक्शन कराई तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हटा दिया, उसकी जगह कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन लगा दिए। अब बेटा ये जो साइनाइड है ये फर्दर रिएक्ट करेगा, और जब ये फर्दर रिएक्ट करेगा तो ये आपको क्या देने वाला है? ये आपको दे देगा अमाइन। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? CH2 और NH2। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। एक और चीज है जो मुझे लगता है आपसे एग्जाम में आ सकती है बेटा, देखो CR हो गई, WKR हो गई, वुल्फ केशनर रिडक्शन। उन सब में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? साइड ग्रुप। साइड ग्रुप भी रिएक्ट करते हैं। देखो जरा यहाँ पे, ये मैं आपको नया और लास्ट केस बता रहा हूँ। बेटा मैंने क्या करा? जिंक और मरकरी लिया, साथ में ले लिया मैंने HCl। तो सबसे पहले आपको पता है ये ग्रुप कौन सा है हमारे लिए? कीटोन। तो कीटोन का क्या कराएंगे? रिडक्शन। जैसे ही कीटोन का रिडक्शन कराएंगे यहाँ पे आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन और साथ में NO2। बेटा देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आपको NO2 का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा। पहले NO2 का स्ट्रक्चर समझना। देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो 12th में होंगे, वो NO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना देते होंगे। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नाइट्रोजन के आपने कितने बॉन्ड बना दिए? 5 बॉन्ड। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन कौन से पीरियड का है? सेकंड पीरियड का। सेकंड पीरियड के पास 2s होता है, 2p होता है बेटा, 2d नहीं होता। ये बताओ 2s में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। और p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब सेकंड पीरियड का एलिमेंट मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख पाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन रख पाएगा। तो सबसे पहले NO2 का स्ट्रक्चर देखो बेटा। NO2 में एक डेटिव बॉन्ड होता है। ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड कौन सा है? डेटिव बॉन्ड। क्लियर है? डेटिव बॉन्ड का दूसरा नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब कहानी को जरा समझना ध्यान से। सेम कहानी है बेटा। जिंक में से क्या होगा? जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिंक रेडिकल और प्लस बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन जाके हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। कहानी वही जो मैंने अभी सिखाई थी। बेसिकली क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस मिलती है। अब ये जो NO2 ग्रुप है ना, ये हमारा जो NO2 ग्रुप है, तो सबसे पहले क्या होगा बेटा? कहानी को समझो। सबसे पहले एक हाइड्रोजन आएगी,
सबसे पहले एक हाइड्रोजन आएगी, H2O बाहर निकल जाएगा, तो पहले यहाँ पे बनेगा हमारा क्या, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में बेटा बाहर क्या निकाल दिया आपने, H2O। अब क्या होगा, आगे की कहानी सुनो, एक मोल और हाइड्रोजन आएगी, जैसी एक मोल हाइड्रोजन और आएगी तो क्या होगा बेटा, जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इनके बीच में क्या चल रही है, लोन पेयर रिपल्शन। आज देखो कितना तेज पढ़ा रहा हूं मैं। बहुत सारे बच्चे कहते सर बहुत धीरे बोलते हो आप, बहुत स्लो स्लो बोलते हो, हमें बहुत, आज देखो तेज तेज बोल के पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में मुझे पता है तुम सब मेरे नाम पे हगोगे। देखो जरा यहाँ पे, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर रिपल्शन है, डबल बॉन्ड टूटने को तैयार खड़ा है। तो यहाँ से बेटा क्या हुआ, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड टूटा, और नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पे मिला NH बॉन्ड OH। अब कहानी सुनो, नाइट्रोजन के पास अभी भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास अभी भी लोन पेयर है, लोन पेयर रिपल्शन अभी भी है, अभी भी है। हाँ, अब आप कहोगे सर यहाँ पे और यहाँ पे क्या फर्क है वो समझो। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम है, तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है। पर जैसे ही नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आया तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, मतलब लोन पे रिपल्शन है, पर लोन पे थोड़ा सा दूर हुए हैं, समझ में आया, रिपल्शन अभी भी है पर थोड़ा सा दूर हो चुके हैं। अब आगे की कहानी देखो बेटा, फिर से हाइड्रोजन आ गई। हाइड्रोजन बड़ी बदतमीज है, हाइड्रोजन आती है आके चिपकती है, हाइड्रोजन का काम ही है ये चिपकना, समझ रहे हो लड़कों, हाइड्रोजन का काम क्या है, चिपकना। चाहो जिसको बच्चों समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिख देना चिपकना, मैं समझ जाऊंगा तुमने मेरा पूरा वीडियो देखा है। तो बेसिकली था क्या बेटा, बेसिकली क्या था वो लास्ट में मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ। बेसिकली ये था कि यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था और यहाँ पे NO2 था, तुमने इसकी रिएक्शन जिंक मरकरी और HCl के साथ करा दी, तो बेटा एंड में तुम्हारे पास क्या मिलेगा, अमाइन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये तो रिडक्शन हुआ है, समझ में आ रहा है, साथ में NO2 का भी रिडक्शन हो जाएगा, NO2 से बन जाएगा वो NH2। क्लियर है? आइए जरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में इतने सब चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर हमने सिखा दिया, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। देखो भैया इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ बेटा, इस वाले ग्रुप में क्वेश्चन में अगर आप देखोगे Cl भी नहीं है, साइनाइड भी नहीं है, NO2 भी नहीं है। अब तो सिंपल सा है बेटा, बस आपको क्या करना है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को ढूंढना है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को ढूंढना है। देखिए जरा ढूंढना स्टार्ट करेंगे बेटा, ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास कीटोन, और इधर ये क्या ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड। बहुत बच्चे दिमाग लगाएंगे, अरे सर ये देखिए ये भी तो हमारा है कार्बोनिल, अरे कार्बोनिल है क्या, एल्डिहाइड है नहीं है, कीटोन है नहीं है बेटा, ये एस्टर है। एस्टर का मैंने नहीं सिखाया, देखो यहाँ पे देखो, सिर्फ मैंने सिर्फ दो चीजें सिखाई हैं, एक एल्डिहाइड सिखाई और दूसरा मैंने कीटोन सिखाया है। इन्हीं दो ग्रुप का रिडक्शन होगा, एस्टर का रिडक्शन नहीं होगा। अरे बेटा समझ में आया क्या, तो क्या कर देना है, देखो क्या कर देना है, तो मैं यहाँ पे देखो क्या कर देना है, यहाँ पे क्या करोगे, इसका रिडक्शन कर दो, अरे कलर बड़ा गंदा ले लिया, इसका रिडक्शन कर दो, इसका रिडक्शन कर दो, बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा, ये ग्रुप हो जाएगा हमारा पूरा CH2 और CH3, और यहाँ पे ग्रुप हो जाएगा हमारा CH3। तो आइए भैया इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। देखो यहाँ पे आ गया CH2 CH3, यहाँ पे आ गया CH3। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट भैया समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों।